अगर आप एडोबी प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल स्क्रैच से एक्सप्लेन करूंगा प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को, और अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है वीडियो एडिटिंग का, उसके कॉन्सेप्ट्स का, तब भी आप मेरे साथ साथ समझ पाएंगे। और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर और जो फाइल्स हम यूज़ करेंगे उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। दिस इज शाफाद अहमद। अगर आप वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड विद दैट इंट्रोडक्शन डन, हम अपने सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रीमियर प्रो एक पेड सॉफ्टवेयर है। इसे अगर आपने ऑफिशियली डाउनलोड करना है तो एडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइडेड है। बट अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लेना चाहते, और क्योंकि पेड सब्सक्रिप्शन के अपने फ़ायदे भी होते हैं, वो भी आपको नहीं मिलेंगे अगर आप दूसरे मेथड से डाउनलोड करेंगे, तो तब भी आपको उसका सेटअप फेसबुक ग्रुप के अंदर प्रोवाइडेड है, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में, उसके बाद ही आप इसको सीखना शुरू कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी, वहाँ से अपने ट्यूटोरियल को हम शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ और अब आपने भी अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर सिर्फ सर्च किए जा रहे हैं या आपको यही इशू है कि समझ नहीं आता, सिर्फ देख रहे हैं वीडियो, समझ नहीं आ रहा, कोई वीडियो समझ नहीं आ रही, तो उसकी वजह ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ, आप साथ में स्क्रीन पर आएँ, और साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ ना, आपने हर 5 मिनट बाद पॉज करना है, वो सारा खुद करना है, बार बार करना है, फिर आगे देखना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको समझ आ जाए, तो उसके लिए मेरी सबसे पहली एडवाइस आपको यही है कि आपने भी साथ साथ परफॉर्म करना है, साथ साथ देखना है। तो ये मेरे पास स्क्रीन आ गई है। एडोबी प्रीमियर प्रो का मैं यूज़ कर रहा हूँ 2023 वर्जन। 2021 के बाद से कोई भी वर्जन आप यूज़ करें ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम होगा, और इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आगे बताया फेसबुक ग्रुप पर मिल जाएंगे। नाउ सेंटर में आपके पास, यहाँ पे आपके पास वो प्रोजेक्ट्स आएंगे जो इससे पहले आपने बनाए हैं। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जगह आपकी एम्प्टी होगी। लेफ्ट पे आपके पास आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का बटन। ओपन प्रोजेक्ट से क्या होगा, पिछला कोई प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है वो ओपन होगा, और न्यू प्रोजेक्ट से क्या होगा, आपका एक ब्लैंक प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्रोजेक्ट क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ, सब चीज़ बिल्कुल ईजिली क्लियर करूँगा आपको। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा नाम क्या रखना है, ठीक है। ये डिफरेंट तरह से पूछ सकता है, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ, आज है हमारे पास 3 अप्रैल, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो आप कब देख रहे होंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ क्रिएट। 3 अप्रैल के नाम से मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। और ये मेरे पास अब एडोबी प्रीमियर का एक्चुअल इंटरफेस आ गया, जो कि समझना है आपने पूरा टाइम ना। नाउ काम आप शुरू करेंगे अपनी इस विंडो से, जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट। उसके साथ लिखा होगा प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के साथ उसका नाम लिखा हुआ होगा। ये वो विंडो है जहाँ आप अपना मीडिया लेकर आएंगे। अगर आपका इंटरफेस इस तरह का नहीं आ रहा तो आप अपने इंटरफेस को बिल्कुल ईजिली इस तरह चेंज कर सकते हैं। अपनी तमाम विंडोज़ को आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे विंडोज़ आ रही हैं, उनकी प्लेसमेंट आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत एडजस्ट की हुई है, हो सकता है आपके पास की थोड़ी सी डिफरेंट टाइम। अगर ये जो आपके अरेंजमेंट्स हैं ये आपको समझ नहीं आ रही, तो विंडो में जाने के बाद आपने आना है वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस पर आने के बाद यहाँ से आप अपनी अरेंजमेंट को सेव कर सकते हैं कि भाई ये अरेंजमेंट ऐसी रहे, या आप 2-3 अरेंजमेंट बना सकते हैं। और मेरी अरेंजमेंट, क्योंकि मैंने 2-3 स्क्रीन लगाई होती हैं, अभी तो आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, तो उसके हिसाब से मल्टीपल स्क्रीन के हिसाब से सेट होती है। तो ये जो विंडोज़ है ना, ये हर एक के पास चेंज होती हैं। पहली चीज़ आपको ये समझनी है, उस पर घबराने की बात नहीं है। अब मैं शॉर्ट की बता देता हूँ। अगर आपको ये विंडोज़ नहीं मिलती, ये वाली जो मेरी विंडो है जहाँ से काम शुरू करना है, तो Ctrl+I इज़ द शॉर्ट की। Ctrl+I से आप अपने मीडिया को इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मीडिया इम्पोर्ट क्या होता है। उसके बाद समझाऊंगा कि फिर प्रोजेक्ट क्या होता है और टाइमलाइन क्या होती है। तो Ctrl+I का बटन मैं प्रेस करता हूँ। अब मेरे पास जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स हैं वो आ गई हैं, और ये फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आप भी चाहते हैं ये फाइल्स यूज़ करना। नाउ मैं सबसे पहले आता हूँ बेसिक में, और बेसिक में मेरे पास 5 फाइल्स हैं। अगर मैं इनको माउस से सेलेक्ट करूँ और यहाँ से ओपन का बटन प्रेस कर दूँ तो ये पाँचों फाइल्स मेरे पास सॉफ्टवेयर में आ गई हैं। नाउ ये जो आपके पास फाइल्स हैं ये आपकी हार्ड ड्राइव में मौजूद हैं। अभी ये वीडियो नहीं है, मतलब ये प्रीमियर के अंदर वीडियो अभी आई नहीं है, अभी कुछ भी एडिट नहीं हुआ। इन फाइल्स को मैं जब जोड़ूंगा आपस में, बल्कि थोड़ा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि मैं एक फ़ाइल को यहाँ से देता हूँ ऑटम को, और ये जो टाइमलाइन है ना यहाँ लाके मैं ड्रॉप कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये हो गई ऑटम। उसके बाद मैं लेता हूँ स्प्रिंग और उसको लाके जोड़ देता हूँ। तो अब एक वीडियो बन गई जिसमें एक ऑटम चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद स्प्रिंग आएगी। दोनों वीडियोज़ जुड़ गई। ये वीडियो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ टाइमलाइन के ऊपर इनका नाम लिखा है प्रीमियर ने। ये समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीमियर ने इनका नाम लिखा है कि भाई पहले ऑटम और स्प्रिंग जो है ना, इन दोनों को ऐसे जोड़ना है। सिर्फ लिख दिया, एक पेपर पे लिख दिया। अब उसको जब एक्सपोर्ट करेंगे हम, उसको हम कहते हैं रेंडर करना, ठीक है। जब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो हमारा सीक्वेंस था, जो हमारी टाइमलाइन थी, फिर इसको ये जनरेट करेगा वीडियो में, और एक अगली वीडियो बन जाएगी। ये पुरानी वीडियो अपनी जगह रहेंगी, जुड़ी नहीं है। ये हार्ड ड्राइव अपनी जगह है, ऑटम अपनी जगह है, स्प्रिंग अपनी जगह है। एक नई वीडियो बन जाएगी जिसमें दोनों जुड़ी हुई होंगी, और वो हम कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि रेंडर करके आउटपुट निकालना।
ये चीज़ आपको पहले समझ आ जानी चाहिए। अगर कन्फ्यूजन जहाँ रहे ना, आपने पॉज़ करके एक दफ़ा फिर देख लेना है, यही तो फ़ायदा है रिकॉर्डेड क्लास का। और अगली चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो आपकी 2 वीडियोज़ जुड़ी है ना, ये कहलाता है एक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस प्रोजेक्ट के अंदर है, और प्रोजेक्ट हमारे ये पूरा हमारे सामने जो है ना, ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो इस एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हम बार-बार बहुत सारी वीडियो बना सकते हैं। प्रोजेक्ट वीडियो नहीं है, प्रोजेक्ट जो है ना वो ये पूरा आपके पास जो पूरा सिस्टम आगे आ रहा है ना, ये पूरा सिस्टम आपका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को यूज़ करते हुए हम 5, 10, 20 वीडियोज़ बना सकते हैं। इतना ही फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है प्रीमियर। आपके डिफरेंट सीन बनाने हैं, आपने एक दफ़ा फाइल्स इंपोर्ट की, एक वेडिंग की वीडियो है उसकी आपने सारी फाइल्स इंपोर्ट की, 100 कैमरे की फाइल्स इंपोर्ट की, अब 3 को जोड़ा, एक वीडियो बनाई, वो रेंडर कर ली, फिर अगली 3 को जोड़ा, उससे कोई और वीडियो बना ली, फिर अगले 6 को जोड़ा, उससे कोई और वीडियो बना ली। तो यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दोज वीडियोज़ ऑफ डिफरेंट, आप उसके साथ वीडियोज़ रेंडर करके जनरेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट आपका एक ही रहेगा। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में चीज़ क्लियर नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दूँ, और ये मोस्टली कोई भी नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाता। तो होपफुली मैंने जितना हो सकता था आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आया होगा कि प्रोजेक्ट क्या होता है और टाइमलाइन क्या होती है, और रेंडर करके आउटपुट जो होता है वो अलग वीडियो होती है। और अब आप मुझे देख रहे हैं तो आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे कि आपने फाइल्स को इम्पोर्ट कर लेना है, अपनी विंडो के अंदर आपने फाइल्स को ले आना है। अच्छा, अब मैंने देखो आपके सामने ऑटम और स्प्रिंग को जोड़ा था। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपके पास साइड में आ रहा है ना, ये इसका प्रीव्यू ये है, ये कि कैसी दिखेगी वीडियो ना, ऐसी दिखेगी कि पहले ऑटम आ रहा होगा ऐसे, और फिर यहाँ तक आने के बाद स्प्रिंग आ जाएगा। प्ले का बटन यहाँ मौजूद है, और यहाँ आपके पास कुछ टूल्स हैं, तो यहाँ से ऐसे ब्लेड का टूल लेके मैं इसको कट कर सकता हूँ। यहाँ से कट हो गई है, कंट्रोल Z करेंगे तो अंडू हो गई, ठीक है। इसी तरह से मूव टूल है ये एरो वाला, तो इसको लेके मैं इनको मूव कर सकता हूँ आगे पीछे ऐसे। यहाँ टाइम आ रहा है कि 0 से लेके यहाँ तक 5 सेकंड तक, ये था 5 से शुरू हो रहा है और 10 से भी आगे जा रहा है। कितना आगे जा रहा है इसको आगे करते हैं, 11 सेकंड तक जा रहा है हमारा दूसरा क्लिप, ठीक है। तो ये हमारे जो क्लिप्स हैं इनकी ड्यूरेशन और ऊपर टाइम आ रहा है, 11 सेकंड की टोटल वीडियो बन गई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नहीं कंसिडर करते बहुत सारे लोग, कि इसकी इस वक्त जो वीडियो का साइज़ है वो क्या है, डब्बा किस साइज़ का है। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो को डायरेक्ट यहाँ से खींच के नीचे ले आया था टाइमलाइन में, तो जो उस वीडियो का साइज़ था ना, वही मेरी एक्चुअल वीडियो का साइज़ हो गया है। सो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ डबल क्लिक करके तो छोटा भी कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो देखो अब ये वीडियो का जो ब्लैक बॉर्डर है ना, ये भी वीडियो में शामिल होगा। वीडियो बड़ी है, उसके अंदर वीडियो छोटी है, मतलब हमारा जो फुटेज है वो छोटी आ रही है, ये एक चीज़ है। तो जो वीडियो का साइज़ है ये कैसे पता लगेगा, पहले आपने ये कंसिडर करना है जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, किसी भी साइज़ में बना के दे देते हैं, चौकोर वीडियो बना के दे दी। हालांकि यूट्यूब पे आपको पता है कि थोड़ी हॉरिजॉन्टल वीडियो थी जैसी आप देख रहे हैं। तो वो चीज़ें कैसे पता लगेंगी, वो आएंगे ऊपर सीक्वेंस में। सीक्वेंस में आने के बाद सीक्वेंस सेटिंग, यहाँ पे आने के बाद ये आपका फ्रेम साइज़ है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए 1920x1080, और नहीं है तो आप इसको सेट करके फिर वीडियो बनाएंगे फॉर यूट्यूब एंड फॉर रील्स। क्योंकि रील्स आपको पता है वर्टिकल होती हैं, तो उसमें इसका इन्वर्स होता है 1080x1920। और अगर क्लाइंट ने कहा है कि मुझे किसी डिफरेंट उसकी चाहिए, तो फिर आप डिफरेंट बनाएंगे। 4K का अलग होती है रेजोल्यूशन। तो ये आपने देखना है कि ये आपका जो फ्रेम साइज़ है ना, ये आपने समझना है और ये रखना है आपने स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कुछ भी बना दे। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि मैं इसको कहता हूँ 1300 फॉर एग्जांपल। अब देखते हैं, ओके देखो अब वीडियो देखो कैसी आ गई, ठीक है। अब यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा, ये तो वीडियो चल रही है और शायद ये भी चल रही है। हाँ, ये देखो ऊपर नीचे ब्लैक बॉर्डर आने लगा इसके। तो ये गलती है मुझे हमेशा बिगिनर्स के साथ नज़र आती है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हमेशा गलत करते हैं, जो सीख रहे हैं। तो ये आपने यहाँ से इसको बड़ा कर लेना है। अब देखो ज़रा, दोनों वीडियोज़ पूरी आ रही हैं, बट जब मैं ये डिलीवर करूँगा तो क्लाइंट बोलेगा भाई ये क्या चकौर क्यों है वीडियो, ये 1920 पे 1080 क्यों नहीं है। फिर आपको सारी वीडियो दोबारा एडिट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि सीक्वेंस का साइज़ क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल रेटिंग अब शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से वो हो गया, जितना हमारे पास इंट्रोडक्शन था और जितनी चीज़ आपको समझनी थी, अब एक्चुअल रेटिंग शुरू करते हैं। तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। सीक्वेंस का साइज़ मुझे क्या करना चाहिए, 1920x1080, ये आपने समझ लेना है, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं अपनी पहली वीडियो लेकर आता हूँ विंटर, चलो ठीक है, विंटर ले आया। इसको मैं जूम आउट, अच्छा जूम आउट में कर सकता हूँ, अल्टर दबा के माउस से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ मैं नीचे टाइमलाइन को। इसके अलावा यहाँ से कर सकता हूँ, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। मैंने इसलिए जूम आउट किया ताकि मेरे पास आ गया, देखो ये 5 सेकंड लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि 5 सेकंड तक विंटर आए, 5 सेकंड के बाद सेकंड हमारे पास स्प्रिंग आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाए समर, फिर आ जाए ऑटम। तो ये चारों को मैं बारी बारी आगे पीछे कनेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इसको मुझे यहाँ तक छोटा करना है, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ सकता हूँ। सबसे आसान तरीका ये है कि इसको 5 सेकंड पे लाके मैंने ख़त्म कर दिया। देन हमारे पास आ जाता है स्प्रिंग, फॉर एग्जांपल इसको लिया मैंने, इसको मैं 10 पे लाके ख़त्म कर दूँगा, यहाँ पे लाके जस्ट लाइक दिस। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, वरना इसको एक्चुअल भी किया जा सकता है। देन में आ जाता है ऑटम, ऑटम को मैं ले आता हूँ 15, ठीक है, 15 से थोड़ा छोटा ही है ऑटम। और आ जाता है समर,
ठीक है, और इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ इस तरह। अब ये टोटल हमारे पास देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इधर 20 सेकंड की हमारे पास वीडियो बन गई है, जिसमें हमारे पास चारों सीज़न बारी बारी आ गए हैं। पहला प्रोजेक्ट आपने सीज़न वाला बनाना है, ये मैं 5-10 दफ़ा बनवा चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोज़ में। अब प्ले करके देखते हैं। ये हमारे पास सामने हमारे पास जो फुटेज आ रही है, ये एक्चुअल फुटेज है जो बन गई है। विंटर थी, फिर हमारे पास स्प्रिंग आई है, फिर हमारे पास इसके बाद आई है ऑटम, ठीक है, फिर हमें पता जाएगी समर, जस्ट लाइक दैट। नाउ अब ये बिल्कुल एक तो स्टैटिक आ रही है, यानी कि फ़ौरन एक फुटेज ख़त्म होती दूसरी आ गई, कोई बीच में ट्रांजिशन वगैरह नहीं है, वो लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा ये कि देखो विंटर के अंदर ऊपर नीचे ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए, तो इसको बड़ा कर लेंगे हम यहाँ से ऐसे करके। अब सारी वीडियो सेट हो गई हैं। एक ट्रांजिशन आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे सबको सेलेक्ट करके ऐसे माउस से, कंट्रोल डी, ठीक है, ओके कर दिया। सबके ऊपर ट्रांजिशन लग गई फेड की। फेड का मतलब ये है कि आपका जो देखो एक फ्रेम ख़त्म होगा और ऐसे दूसरा आएगा। दोबारा दिखाता हूँ, ओके। तो कंट्रोल डी से आप ये ट्रांजिशन लगा सकते हैं, सबसे सिंपल। इसको कहते हैं ट्रांजिशन, एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे। तो फुटेज लगाने के बाद दूसरी चीज़ आपको समझनी है ट्रांजिशन। फिर हमारे पास डिफरेंट विंडोज़ हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बारी बारी समझना है। पहली विंडो आपकी है इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल आपके पास इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद है, आपके पास कहीं भी हो सकती है। और कोई विंडो अगर नहीं शो हो रही तो विंडो में जाना है ऊपर और यहाँ से आपने ऑन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ, तो क्लोज कर दी। तो विंडो में आऊँगा अगेन, और अब मेरे पास नहीं आ रही थी ना, वो इफेक्ट कंट्रोल को ऑन करूँगा तो दोबारा से आ गई। तो ये एक चीज़ है कि इफेक्ट कंट्रोल, और ये जितनी विंडोज़ में बता रहा हूँ वो आपको कहाँ मिलेंगी, ऊपर विंडोज़ से मिलेंगी। इफेक्ट कंट्रोल में क्या होता है कि सारे इसके जितने इफेक्ट्स हैं ना, उनका कंट्रोल आपके पास यहाँ आएगा। तो पहला इफेक्ट इसका ये है कि इसका साइज़ मैंने इसका किया हुआ 107%, बड़ा किया था ना। इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं कि 120%। इसकी पोजीशन ऐसे कर सकते हैं इसको चेंज, ठीक है। इसकी रोटेशन ऐसे चेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। इसकी ओपेसिटी, ये इसकी ऑडियो है, और ये इसकी ओपेसिटी डार्क या लाइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कहलाते हैं इफेक्ट कंट्रोल। दूसरी विंडो है इफ़ेक्ट्स हम और भी ला सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्रीमियर के अंदर मौजूद है। इफ़ेक्ट्स ये रही। अगेन ये ना हो तो कहाँ से लाएंगे हम, आपको पता होना चाहिए कहाँ से लाएंगे। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ वाइट, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे इफेक्ट्स आ गए जो मैंने डाउनलोड भी किए हैं बहुत सारी वेबसाइट से। तो एक मेरे पास है डिप टू वाइट। अगर मैं ये लगा देता हूँ इन दोनों के बीच में, अब देखते हैं हमारे पास, देखो पहले फेड हो रही थी ना वीडियो हमारी, दोनों जो क्लिप्स थी, अब देखो क्या होगा। जैसे कैप्चर होके जैसे इफेक्ट आता है, तो वो इफेक्ट आ गया दोनों के बीच में। इस तरह के हज़ारों इफेक्ट्स हैं जो कि आपके पास इफेक्ट कंट्रोल में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास दिखाता हूँ, यस मैंने डाउनलोड किया हुआ इफेक्ट विगल, ठीक है, और ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये मैंने लेकर इसमें स्प्रिंग में लगा दिया ना। अब देखना क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, देखो ऐसा लग रहा है अर्थक्वेक सा आ रहा है। ये इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं, और ये मैंने डाउनलोड किया है। विगल वाला आपके पास नहीं होगा, तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स से आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके ऊपर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। नाउ हमारे पास होता है लिमिट्री कलर। लिमिट्री कलर में आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो इसके कलर्स हैं, और जो जिससे हम कहते इसके हम कलर्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट ये सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ स्प्रिंग, और यहाँ से एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ। देखो ब्राइटनेस बढ़ गई और कम हो गई, ठीक है। सिमिलरली मैं इसकी सेचुरेशन बढ़ा सकता हूँ, देखो हरा हो गया ज़्यादा और ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो ये कहलाते हैं लिमिट्री कलर। तो टेम्परेचर में थोड़ा सा इसका ऐसे कर सकता हूँ, ये ऐसे कर सकता हूँ। तो ये आपने अपनी वीडियो में जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ उसके हिसाब से करना होता है। अब जो इफ़ेक्ट कंट्रोल की विंडो थी उसमें वो तमाम इफ़ेक्ट्स आ गए जो हमने अभी लगाए इसके अंदर, सब आ गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ट्रांसफॉर्म विगल, जो विगल वाला इफेक्ट था ना, वो यहाँ पे ही आ गया। पहले नहीं था ये जब मैं पहले आया था इसके अंदर, ठीक है। लिमिट्री कलर आ गया। किसी भी इफेक्ट को मुझे हटाना है तो मैं ये इफेक्ट्स का बटन पे क्लिक करूँगा, तो जो लिमिट्री कलर था वो हट गया, या विगल था हमारे पास ये हट गया, ठीक है। और डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर दिया तो ये हट गया, राइट क्लिक करके क्लियर कर दिया, हट गया। तो ये इफेक्ट्स मैंने हटा दिया और लगा दिया। इस तरह से इफेक्ट कंट्रोल में आपके सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। नाउ पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, और ये तमाम चीज़ें करके देखनी है। फुटेज लगा के उस पर ट्रांजिशन लगाई है, उसमें इफेक्ट्स लगाएं, इफेक्ट कंट्रोल, विंडोज़ वगैरह हर चीज़ अब आपने देखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो को, ये जो हमने बनाई है 4-4 सेकंड 5-5 सेकंड ये क्लिप, इनको एक्सपोर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में कि अब ये हमारे कंप्यूटर में एक्चुअल फुटेज सेव हो जाए। ये चारों जो हमारे पास क्लिप्स थी ना जुड़ जाए। उसका तरीका ये है कंट्रोल M,
कंट्रोल एम इज़ द शॉर्ट की, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से अपनी वीडियो का नाम वगैरह सेट करेंगे। तो जहाँ से इसका नाम इस वक्त सीज़न 1 आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ सीज़न 2। तो सीज़न 2 के नाम से वीडियो आएगी, इससे आसान और क्या बताऊँ। तो आपने अपनी वीडियो का नाम सेट करना है, क्या करना है और कहाँ सेव करनी है। सबसे एक और पहली चीज़ आती है, जब बच्चों को देते हैं एडिटिंग करने के लिए, तो वो करते हैं, बोलते हैं गायब हो गई वीडियो, एडिट की थी पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो आपने पहले सेट करना है कहाँ जाएगी। तो मेरे पास जो बेसिक वीडियो एडिटिंग का फोल्डर है उसमें जा रही है। कंप्यूटर में कहाँ जाएगी वो पहले आपने सेट करना है, फिर उसकी तमाम सेटिंग्स, उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी, उसकी ऑडियो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसकी वीडियो का क्वालिटी कैसी होगी, तमाम चीज़ें ये सेट होती हैं। अभी नहीं छिड़नी वो चीज़ें, ठीक है। और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एक लोडिंग होगी, जिसके बाद ये वीडियो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो मैं करके दिखाता हूँ। अब ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गई मेरे कंप्यूटर में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास वो फोल्डर है जो मेरे पास सेलेक्ट किया होता है बेसिक एडिटिंग का, उसमें सीज़न 1 के नाम से ये फुटेज आ गई है, जिसको हम देखते हैं। ये देखो आ गई, ठीक है। और आपने देखा कि ये डिप टू वाइट वाला इफेक्ट था, वो भी यहाँ आ गया। तो ये अब हमारी एक्चुअल वो वीडियो है जो कि हमने बनाई है। डेट्स इट। ये आपका पूरा वर्क फ्लो था प्रीमियर का। अगर प्रीमियर समझना है तो बस ये पूरा तरीका था कि ऐसे 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 वीडियो बनती है और ऐसे एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। ये फंडामेंटल यही था। अब इसकी कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कैसे लगाएंगे, इस पर कुछ लिखना है तो वो कैसे लगाएंगे। तो वो मैं आता हूँ, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा इसेंशियल ग्राफिक्स। ये रहा इसेंशियल ग्राफिक्स में आपके पास बहुत सारी ग्राफिक टेम्पलेट्स होती हैं, और प्लस के बटन को प्रेस करके आप अपने टेम्पलेट्स को लेकर आ सकते हैं। और हज़ारों लाखों टेम्पलेट्स इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर आप टेम्पलेट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप टेक्स्ट खुद भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टी दिस टूल टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ विंटर ला के। तो ये विंटर लिख दिया इसने, ऐसे ही आता है टेक्स्ट, लेकिन बिल्कुल सादा सा है, इसमें कोई इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं है। सो मैं इस पहले तो ये हमारे पास देखो ब्लॉक यहाँ पर आ गया टाइमलाइन के अंदर। टाइमलाइन के अंदर ये V1 V2 V3 ये ऊपर नीचे आती हैं। तो आप एक ही साथ 3-4 वीडियोस ऊपर तरह लगा सकते हैं। जो ऊपर होगी वो आपको सबसे ऊपर दिखेगी, लेयर है। इस तरह ऑडियो भी आप 3-4 लगा सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। विंटर मैंने लिखा है यहाँ पे, अब ये सेंटर में नहीं है, तो उसको सेंटर करने के लिए मैं यहाँ से ऐसे सेंटर कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसका जो टेक्स्ट है उसकी चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट की तमाम चीज़ें नॉर्मली आपके पास हर सॉफ्टवेयर में होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक में होती है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका स्टाइल, तो मैं इसको कुछ चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने फ़ॉन्ट ले लिया इसका ये वाला, ठीक है, नहीं हुआ फ़ॉन्ट, डबल क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, फिर होगा। फिर मैं यहाँ से लेता हूँ, तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट देखो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैं टेक्स्ट की हम बाकी चीज़ों में आता हूँ। ये सब काम मैं कर रहा हूँ इसेंशियल ग्राफिक्स में, इफेक्ट कंट्रोल में भी कर सकते हैं वैसे चीज़ें। फिर दोबारा मैं इसको करता हूँ अगेन सेंटर अलाइन, ठीक है, और अगेन यहाँ से भी सेंटर अलाइन। तो ये बिल्कुल अब सेंटर आया है एक्चुअल। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ ऐसे, जस्ट लाइक दिस। सो इतना ही रखते हैं अभी। फिर इसका कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो मैं इसका कलर रेड कर सकता हूँ। देखो पीछे रेड हो गया, लेकिन कलर मैं वाइट रखता हूँ और स्ट्रोक लगा दूंगा, शेडो लगा दूंगा, ठीक है। और शेडो थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा दूर, तो देखो वहाँ पे थोड़ा सा इसको शेडो सा फील होने लगा। तो ये मैंने अपना विंटर बना दिया। अगर इसके ऊपर भी कंट्रोल D प्रेस कर दूंगा तो देखो अब ये ऐसे आएगा, ठीक है। और साथ साथ फेड भी होगा जब ख़त्म होगी वीडियो। ये हमारे पास अपना सीक्वेंस बन गया है एक बेसिक सा, कि टेक्स्ट भी आ रहा है उसके ऊपर। अब इसी टेक्स्ट को मैं डुप्लिकेट करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा दफ़ा करना होगा, तो आल्ट का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो डबल हो गई, मुश्किल लग रहा है अगर ये, तो कंट्रोल C कंट्रोल V कर सकते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V करते, कंट्रोल C से कॉपी करूँगा तो कंट्रोल V से मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होगा कि मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये आपकी मेन वीडियो को रिप्लेस कर देगा, जो पहले आपकी लेयर में है बेस पे। कंट्रोल Z करते हैं तो आपने इसको यहाँ ला के कंट्रोल V कर देना है, ठीक है, और फिर उसको वहाँ तक ड्रैग करके ले जाना है। तो ये एक चीज़ होती है आपके पास। कंट्रोल C कंट्रोल V से मैंने ड्रैग किया। मैंने क्यों किया, ताकि अब जो सब कुछ मैंने सेंटर वेंटर किया था, फॉन्ट लगाया था, शेडो लगाया था, वो दूसरी वाली टेक्स्ट में भी आ गया। अब मैं यहाँ से इसको विंटर की जगह कर दूंगा स्प्रिंग, ओके। फिर मैं इसको आल्ट प्रेस करके करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, यहाँ पे लाके मैं इसको क्या करूँगा, ऑटम, एंड देन द लास्ट वन विल बी समर। तो ये मेरे पास देखो अब टेक्स्ट आ गया इस तरह से। इट्स रियली सिंपल। बाकी अब आपने क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट लगा दिया, म्यूज़िक तो लगा ही नहीं, म्यूज़िक भी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेरे पास ये म्यूज़िक फाइल थी ग्रीन कलर की, इसको मैं लाके इसके नीचे लगा दूंगा ऑडियो में। अब ये म्यूज़िक पूरी जा रही है, देखो कहाँ तक जा रही है, ये म्यूज़िक जा रही है पूरी एंड तक, तकरीबन ये है 4 मिनट की। तो आपको देखो पीछे हल्की हल्की म्यूज़िक सुनाई दे रही होगी। अब ये म्यूज़िक जो है बहुत लंबी है, तो उसको मुझे छोटा करना है कट करके, तो मैं आगे से पकड़ के इसको छोटा कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस, और कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ
आपसे जूम करता हूँ मैं। दूसरा तरीका ये है, हम यहाँ से ब्लेड टूल लेंगे जिसकी शॉर्ट की है C, और मैं यहाँ से लाके इसको कट कर दूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। बहुत सिंपल था, मेरे ख्याल समझ आ जाना चाहिए। अब देखते हैं ज़रा। तो म्यूज़िक भी साथ साथ आने लगी। अब एक चीज़ और है, ये पहली बात तो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक होनी चाहिए। अगर यूट्यूब वगैरह अपलोड कर रहे हैं, ये तो बता दूं मैं कि अगर ये म्यूज़िक आपके पास आई डोंट नो कितनी आ रही है, जितनी आपकी कंप्यूटर की वॉल्यूम उतनी आ रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो इसकी वॉल्यूम को हल्का करने के लिए कहाँ से जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल। हर चीज़ इफेक्ट कंट्रोल में, और इसकी वॉल्यूम ये रही लेवल। नॉर्मली बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉल्यूम आप -15 से -30 तक रखते हो, ठीक है। तो अब ये हल्की हो गई आवाज़, ये हो गया आपके पास। अब एसेंशियल ग्राफिक्स समझाता हूँ, वो तो मैंने दिखाया नहीं अभी तक। एसेंशियल ग्राफिक्स में आते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ये टेम्पलेट ले लेता हूँ और इसको आखिर में लगा दिया मैंने। अब देखता हूँ मैं ज़रा, तो ये देखो टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है, इसमें पहले से ट्रांजिशन वगैरह लगी हुई है। इसी तरह मैं इसको रीड करता हूँ, मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको, थोड़ी सी ज़्यादा मज़ेदार से टेम्पलेट्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आप, ये मैं लगा दी। सो एज यू कैन सी, देखो कितना सारे इफ़ेक्ट्स और मोशन और हर चीज़ इसके अंदर टेक्स्ट में खुद ब खुद आ गई है। आप ये लगा सकते हैं जब आपने वीडियो के अंदर रिक्वायर्ड हो। एसेंशियल ग्राफिक्स से असल मज़ा आएगा आपकी वीडियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाने, डिसेंट लगाने हैं कि जितना आपको नीड है जहाँ वीडियो के अंदर, वहाँ पे उतने ही लगाने हैं। फिर आपके पास एक चीज़ और होती है, प्रीमियर के अंदर प्लगइन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं विंडो में आता हूँ, एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं, प्लगइन एक्सटेंशन, प्रीमियर कंपोजर एक्सटेंशन। इसकी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, क्या होती है, कैसे डाउनलोड होती है। तो इस एक्सटेंशन के अंदर आपके पास मज़ीद बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। इस एक्सटेंशन में मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ और स्टार्टर पैक और ट्रांजिशन। तो अब देखो मैं ये ट्रांजिशन लगा देता हूँ इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, ठीक है। और फेड वाले ट्रांजिशन में हटा देता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फेड वाली ट्रांजिशन मैंने यहाँ से हटा दी। पहले मैं इसको ज़रा सेलेक्ट कर लूँ, आपकी मेरी तस्वीर के नीचे आ रहा होगा इस तरह। अच्छा देखो ट्रांजिशन मैंने लगा दी, अब देखो ज़रा कैसा आएगा, कितनी ज़बरदस्ती ट्रांजिशन आ गई। और ये ज़्यादातर आपने देखी होंगी वीडियोस में। तो ये आपको बहुत सारे प्लगइन्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको एडिशनल मिलती हैं, जिसके साथ आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रीसेट है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स है, तो देखो मैं यहाँ से टेक्स्ट लगाता हूँ, ये देखो इसके ऊपर टेक्स्ट आएगा यहाँ पे इस तरह से। अब ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर हैं, जहाँ आप चाहे यूज़ करना चाहें। तो मैंने वैसे दिखाना था आपको कि प्रीमियर में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। व्हाट एल्स वी कैन डू। एसेंशियल ग्राफिक्स में आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, इस तरह की और चीज़ें भी होती हैं। ऊपर आते हैं हम, हमारे पास दिस राइट हियर, ये सब्सक्राइब वाला बटन, ये देखो मैं ये लगा देता हूँ। अब देखो, ठीक है, सब्सक्राइब वाले बटन की पूरी बनी बनाई एनिमेशन आ गई। और दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, ये देखो एरो, तो ये एरो लगा देते हैं हम, होपफुली एनिमेटेड होगा। हाँ ये देखो आप, ठीक है, इस तरह का एरो आ गया। सो ये सब चीज़ें हम प्रीमियर के अंदर कर सकते हैं। नाउ एक और चीज़ भी आपको दिखाया था, मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर अंदर आपको सब चीज़ें दिखा दूँ। और फिर अब आपने ये मेरे साथ साथ जैसे मैंने आपको करवाई चीज़ें, इनको छोटे छोटे ट्विक करके देखना है और फिर इनके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने। तो एक प्रोजेक्ट मैं और बनाऊँगा, इसी क्लास के अंदर एक प्रोजेक्ट भी बनवाऊँगा आपको मैं। वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल भी साथ में अवेलेबल है, वही प्रोजेक्ट आपने भी बना लेना है अपनी सेकंड क्लास में। पहली क्लास में तो आपने समझ लो ये बनाना है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ उससे पहले मैं आपको करवा दूँ, साउंड इफेक्ट्स। वही बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, तो डबल क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास कंप्यूटर में बहुत सारे साउंड इफेक्ट मौजूद हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ढूंढता हूँ कैश रजिस्टर, ये ले लेता हूँ, और कैमरा शटर ये ले लेता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट कर लिए दोनों। अब दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा ये कैसा साउंड इफेक्ट है, ठीक है। इस तरह से साउंड इफेक्ट आ जाते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे। तो ये देखते हैं कैमरे वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। कैमरे की आवाज़ आ गई, और ये डिफरेंट तरह के टेक्स्ट वगैरह के साथ आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये साउंड इफेक्ट इसके साथ लगा हुआ भी है ट्रांजिशन के साथ, ठीक है, ये आपने देखा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ओवरलेस, वही बता देता हूँ मैं आपको ओवरलेस क्या होते हैं। तो मेरे अपने ही इफ़ेक्ट्स के फोल्डर में हमारे पास ये हैं ओवरलेस। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये वाली हमारे पास है। ये वीडियो मैंने यहाँ ला के लगाई इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देखो तो पूरी वीडियो इसके ऊपर आ गई काले रंग की। इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, इसके इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे, और इसका जो ब्लेंड मोड है वो यहाँ से चेंज करके मैं कर देता हूँ स्क्रीन। सो अब इस वीडियो के ऊपर ना आपको हल्का हल्की थी कुछ स्क्रैचेस टाइप के नज़र आएंगे। देखो होपफुली आपको नज़र आ रहे हो मेरे पास जो प्रीव्यू है उसके अंदर, या मैं स्प्रिंग के ऊपर लगाता हूँ, ये बाल होंगे थोड़े,
ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलेस। ये भी हम लगा सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं एडिटिंग के अंदर। फिर आपने येस कलर्स वगैरह को एडजस्ट करना हो, मैंने आपको दिखाया था लियोमेट्री कलर में आने के बाद आप इसकी एक्सपोजर, आपकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और इन चीज़ों को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपके पास कर्व्स आते हैं जहाँ पे आप कलर्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास एक और चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं मास्किंग। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये स्प्रिंग जो है ना, इसका आधी स्क्रीन पे आए और आधी स्क्रीन पे ना आए, कट करना है, तो उसके लिए भी इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे और यहाँ से हमारे पास ये आपका आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं जिससे हम इसको मास्क कर सकते हैं कि कितना एरिया शो हो। तो मैं पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि भाई सिर्फ इतना एरिया शो हो, ये देखो, ठीक है। तो अब ये देखो सिर्फ इतने ही एरिया में रही है और बाकी एरिया के अंदर देखो जो हमारा ओवरले था ना, वो शो हो रहा है। और ये भी एक चीज़ होती है। और हमारे पास एक चीज़ होती है की फ्रेम, तो वो मैं आपको अब सेकंड प्रोजेक्ट के साथ ही बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हो गई जो मैंने आपको एक साथ करवा दी हैं इसी क्लास के अंदर। अब सेकंड क्लास के अंदर, बल्कि वो इसी वीडियो में शामिल है, लेकिन सेकंड प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। तो ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, इसको क्लोज कैसे करेंगे और नया प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ। फाइल में जाएंगे और सिंपल हम कर देंगे क्लोज ऑल प्रोजेक्ट। ये पूछा सेव करना है, तो अगर सेव कर लेंगे तो इस प्रोजेक्ट को आप यहीं से लेकर दोबारा एडिट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। प्रीमियर में ऐसा ही होता है कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको बाद में बार बार हम एडिट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, सेव नहीं कर रहा इस प्रोजेक्ट को। और हमारे पास इसकी आ गई होम स्क्रीन, वो लोड नहीं हुआ हमारे पास प्रोजेक्ट का, लेकिन फाइल में आएंगे, न्यू में आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे और इसका नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट 2। ओके, अभी बिल्कुल नई ब्लैंक विंडो आ जाएगी, सब चला जाएगा। ये क्लियर आपको हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 दफ़ा प्रोजेक्ट बनाया ताकि आपको प्रोजेक्ट्स और फाइल्स वगैरह ये चीज़ें भी थोड़ी क्लियर हों, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बिगिनर्स को। अब इंपोर्ट मीडिया पे आते हैं और अपना जो सेकंड प्रोजेक्ट था वो मैं शुरू करता हूँ। कुकीज़ प्रोजेक्ट में आते हैं, हमारे पास ये फाइल मौजूद है और इनको सेलेक्ट करके मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखो आप, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ ट्यूटोरियल्स है पूरे, जो मतलब कुछ इस तरह के फेस वीडियो जैसे मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इस तरह की, अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो वो इस वीडियो को करने से आपको आ जाएगी। तो पहले हमारे पास वीडियो है कैमरे से रिकॉर्डेड, इसको लेते हैं और ये ले आया मैं। अब देखो, अब वेट अ सेकंड और आपने चेक करना है कि आपकी सीक्वेंस का साइज़ सही आया है, जो कि मुझे पता है आया होगा, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में आना है, सीक्वेंस सेटिंग, और ये देखो आपके पास साइज़ सही आया है 1920x1080। अच्छा, ये आप खुद मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं सीक्वेंस, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। सीक्वेंस को फाइल में जाके न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको आसान तरीके से समझाने के लिए ऐसा करवाया है, ठीक है। तो आप बार बार सीक्वेंस को डायरेक्ट मत क्रिएट करने के बजाय ड्रैग करके लाएं, आपका सीक्वेंस क्रिएट हो गया, टाइमलाइन आपकी क्रिएट हो गई है ना। अब ये जो वीडियो है पूरी मुझे देखना है कि कहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है तो उसमें गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, वो कट करना होता है। तो वो हम प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी फाइनल कट के अंदर, ये तो बात कर रही है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जूम करता हूँ मैं थोड़ा, ये वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, आवाज़ भी नज़र आ रही है। यहाँ मुझे कट करना है, या तो मैं मार्कर लगा सकता हूँ, इसको हम कहते हैं एम का बटन प्रेस करता हूँ, देखो निशान लग गया, इसे कहते हैं मार्कर, निशान लगाने के लिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। या मैं इसका ब्लेड लेके मार्कर से कट कर सकता हूँ और शुरू का पार्ट डिलीट के बटन से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और शिफ्ट डिलीट के बटन से, शिफ्ट डिलीट ये बटन प्रेस करके मैं पीछे का पूरा एरिया ना ख़त्म कर दूँगा और शुरू में आ गई वीडियो पूरी। एज यू कैन सी, अब ये वीडियो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हो रही है जहाँ से इसको होना था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ख़त्म कहाँ होगी। Hi, I'm Cheryl Ziegler, and I'm going to show you in this video how to make big bakery-style cookies. ओके, इसने मतलब ख़त्म करने के बाद कुछ कमेंट्स दोबारा किया और ये वीडियो जो हमारा वो है ना कट है, वो चलता जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा और यहाँ लाके ख़त्म कर दूँगा जहाँ पे इसकी बात ख़त्म हुई थी, इस तरह। अब सेकंड शॉट भी है इसके बाद। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है सीखने के लिए, मैंने यूट्यूब पे एक यूट्यूबर के उससे ही निकाला है, रेफरेंस वीडियो से ही निकाला है, क्योंकि सीखने के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो सेकंड हमारे पास ये है, अब इसको देखते हैं। अब ये सेकंड शॉट था, दोबारा कैमरा ऑन हुआ, दोबारा सेकंड बात आई, तो उसको भी हम यहाँ से कट करेंगे इस तरह से, इतना। ओके, इसको यहाँ लाके लगा देंगे। अब देखते हैं सही स्टार्ट हुआ, सही है। अब इसका जो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ से लाके इसको, मैं क्योंकि ऑडियो को देख के समझ जाता हूँ कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। और ये मेरे पास पूरा सीक्वेंस बन गया है अराउंड 45 सेकंड का, ठीक है, ट्यूटोरियल। अब इसमें एक इशू ये है कि जब दोनों के बीच में जहाँ पे कट हो रही है वीडियो, वहाँ पे आ रहा है जंप कट, तो कहते हैं जंप कट, यानी कि देखो ये चल रही है वीडियो,
let's go over ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा जो ट्यूटोरियल होते हैं कि अचानक से बात करते करते कट हो गया, बिल्कुल चेंज हो जाए वीडियो। अगर कहीं दूसरा शॉट आ रहा हो जिसको हम कहते हैं बी रोल, तो वो हमारे पास मौजूद है, हम वो लगा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा कट के तौर पे। लेकिन एक ही फ्रेम के अंदर एक ही तरह बात हो रही है, लेकिन बीच में आपने कैमरा पॉज किया, दोबारा स्टार्ट किया, तो उसके बीच में जम कट आएगा, वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके जो बी रोल शॉट है वो हमारे पास ये मौजूद है, देखो ये रहा। ओके, अब ये शॉट मैं यहाँ ले आऊँगा। ये बहुत लंबा है शॉट, इसका छोटा सा पीस लेना हमने, खाली इतना सा। इन दोनों को जोड़ दिया, इस तरीके से हमने सी दिया आपस में दोनों के। इसको ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखो ज़रा, bakery style cookies. First, let's go over the ठीक है। अब ये जो प्लेट घूम रही थी, इसकी हमने प्रॉपर जो जिस जगह पे प्रॉपर घूम रही है वो जगह है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको ज़रा बड़ा करता हूँ। bakery style cookies. ना अब ये देखो, आपका जो जंप था ना वो मिट गया। बाकी ट्रांजिशन और टेक्स्ट और म्यूज़िक के साथ इसको जब हम मिक्स करेंगे तो ये एक अच्छा सा पैटर्न बन जाएगा। फिर हमारे पास एक और बी रोल शॉट भी है इसी के अंदर, वो भी ऐड करके दिखाता हूँ। First, let's go over the ingredients. You will need 2 cups of all-purpose flour, half अब जब इसने कहा ना 2 cups ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, तो वहाँ मेरे पास एक और शॉट मौजूद है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन राइट हेयर। ओके, अब देखो आप ज़रा, Let's go over the ingredients. You will need 2 cups of all-purpose flour, half a teaspoon of इसको हम कहते हैं क्लोज़अप शॉट की। जो हमारी चीज़ें बात हो रही हैं उसकी क्लोज़अप हमें दिखा रहा है, जो चीज़ें हैं, तो उससे हमारा और डायनेमिक, उससे हमारी एडिटिंग में और मज़ा आएगा, और हमारी जो फाइनल हमारा जो रिज़ल्ट है वो और अच्छा लगेगा, देखने वाले को ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन समझ आएगी चीज़। लेकिन उसमें हमें सिंक करना है, यानी कि जब वो चीज़ बता रही है तो वहीं पे उसका क्लोज़अप आए। ये बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि देखो, पहले इसने हाथ कब रखा अपने पहले बाउल के ऊपर, इसने अपने पहले बाउल पर हाथ कब रखा वो देखेंगे हम। will need 2 cups of इस जगह, all-purpose ठीक है, इस जगह रखा है। तो यहाँ मैं इसका एम दबा के मार्कर लगा दूंगा, और जो मेरी फाइनल वीडियो है ना उसमें ऑलरेडी मार्कर लगा हुआ है, किसी और ने लगाया हुआ है। 2 इसने यहाँ रखा हाथ, ठीक है, फर्स्ट टाइम हाथ रखा। ये मार्कर उस मार्कर से मैच करना चाहिए। इसको लेकर आते हैं हम और पीछे लाएंगे इस जगह, और इस मार्कर से पीछे का जो क्लोजअप शॉट है ना वो मैं डिलीट कर दूंगा। तो अब देखना आप ज़रा, cups of all-purpose flour, half a teaspoon of baking soda, half a teaspoon of kosher salt, 3/4 of a cup of melted butter, 1 सो तमाम क्लोजअप जो उसने बताया वो बिल्कुल सिंक के साथ साथ अब चलते जा रहे हैं। तो ये एक कितना ज़बरदस्त सा आपके पास पैटर्न बन गया। मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा और अच्छा लुक लाना है, और अच्छा लगे देखने वाले को, प्लेजेंट सा लुक आए, तो उसमें ये हो सकता है कि हम बीच में, ऐसा नहीं है कि बस क्लोजअप है तो क्लोजअप चलता ही जा रहा है, बीच में एक आध जगह मैं उसको कट कर दूँगा। तो मैं ऐसे कट लूँगा और रैंडमली मैं इसको एक यहाँ से कट कर दूँगा, और एक रैंडम मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा, और आखिर में बिल्कुल इसको यहाँ से मैं कट कर दूँगा। सो अब देखते हैं ज़रा पूरा सीक्वेंस, शुरू से पूरा सीक्वेंस देखते हैं हम, पूरा 45 सेकंड का एक साथ ही। Have you ever had a recipe for chocolate chip cookies that left something to be desired? It can be daunting to try and find just the right recipe. Not flat, not too dry, delicious flavor, picture perfect, and best of all, easy. Hi, I'm Cheryl Ziegler, and I'm going to show you in this video how to make big bakery style cookies. First, let's go over the ingredients. You will need 2 cups of all-purpose flour, half a teaspoon of baking soda, half a teaspoon of kosher salt, 3/4 of a cup of melted butter, 1 cup of packed brown sugar, half a cup of white sugar, 1 egg and 1 egg yolk, a tablespoon of vanilla extract, and 2 cups of chocolate chips. एज यू कैन सी दिस लुक्स रियली गुड, और हमारा जो सीक्वेंस है ना, जो कट लगाए तो वो फाइनल हो गए हैं। अब आपने इसको गौर से देखना है, समझना है, और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन्हीं फोटोज़ को यूज़ करते हुए बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस बनाना है। अब इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक, टेक्स्ट और साउंड इफेक्ट, ये तीनों चीज़ें भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो पहले तो हम लगाते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक, डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, और हम आ जाते हैं, हमारे पास बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है तो मैं अपने एसेंशियल एडिट्स में आता हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और यहाँ से मैं अपनी फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ। अब यहाँ लगा के देखते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी वॉल्यूम बढ़ा लूँ, आपको शायद बहुत हल्की आ रही होगी। अच्छा, अब बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो देखो ये वाला टेक्स्ट रिमूव, ये वाली जो ऑडियो है वो रिमूव हो जाएगी। वैसे तो इसमें कोई ऑडियो नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, तो जो नीचे वाली ऑडियो के एक्स्ट्रा फाइल्स थी वो रिमूव हो रही हैं, जिसके अंदर कोई ऑडियो मौजूद नहीं थी। हमारी मेन ऑडियो ये है A1। बट अगर मुझे चाहना है, मैं चाह रहा हूँ कि और लेयर्स ऐड हो, तो वो भी सिखा देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और ऐड ट्रैक, इससे हमारे पास नीचे देखो एक ट्रैक और आ गया, तो अब मैं इसको और नीचे लगा सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे लाके मैं इसका ब्लेड टूल लेके यहाँ से कट कर दिया मैंने। अब देखो ज़रा, Have you ever had a recipe for chocolate chip cookies that left something?
ना अब प्रॉब्लम ये है कि म्यूज़िक इतनी ज़ोर की आएगी कि हमारी जो बात हो रही थी वही छुप जाएगी। उसके लिए म्यूज़िक का मैंने आपको बताया था वॉल्यूम हल्का करना होता है। यहाँ से आएंगे इफ़ेक्ट कंट्रोल में। इफ़ेक्ट कंट्रोल कहाँ गए हमारे, ये रहे। इफ़ेक्ट कंट्रोल में आने के बाद -30 या -25 कर दूंगा मैं इसको। To be desired. It can be daunting trying to find just the right recipe. ओके Not अच्छा, म्यूज़िक ज़रूरी नहीं है कि आपको लगानी हो। कहीं कहीं जैसे इस वीडियो के अंदर म्यूज़िक की नीड नहीं है, इतनी क्लियर ऑडियो है और इतना क्लीन आपके पास इन्वायरमेंट है कि म्यूज़िक की आपको नीड नहीं है। लेकिन मैं म्यूज़िक लगाना सिखा रहा हूँ कि अगर आपको लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट, और अगेन ये देखो इतना जो क्लटर्ड हो गई ना विंडोज़ आपकी सारी, इसीलिए आपको मल्टीपल मॉनिटर्स चाहिए होता है। आपने देखा होगा वीडियो एडिटिंग वालों के पास मल्टीपल मॉनिटर्स लगे होते हैं। आप इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, टेक्स्ट कैसे लगाना है, हमारे पास होगा प्रीमियर कंपोज़र, जो मैंने आपको बताया था। प्रीमियर कंपोज़र गायब हो गया विंडोज़ में, एक्सटेंशन में प्रीमियर कंपोज़र ये आ गया। इसमें से मैं आपका टेक्स्ट लेकर आऊँगा। तो स्टार्टर पैक के अंदर आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्सेस, और ये हमारे पास आ गया ये वाला टेक्स्ट। और इसी तरह से मैं इसके अंदर से ट्रांजिशंस में आऊँगा, ब्राउज में आऊँगा ट्रांजिशंस के अंदर, और यहाँ से मैं इसकी ये ट्रांजिशन पे ले आऊँगा। जूम करते हैं इस ट्रांजिशन को, और इस ट्रांजिशन को मैं इस जगह लगा दूँगा ऐसे। ओके, ट्रांजिशन लगा दिया और टेक्स्ट लगा दिया मैंने। अब इस टेक्स्ट को मैंने कहाँ लगाना है, जहाँ ये अपना नाम बताएगी ना, तो वहाँ मैं इसका नाम लिख दूँगा। तो ये देखो यहाँ बताएगी, easy. Hi, I'm Cheryl Ziegler. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नाम। तो ये मैंने नाम लगा दिया, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं बिल्कुल साइड में ले आऊँगा इस तरह से। और अब इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा। तो यहाँ से आएंगे हम, इस पर डबल क्लिक कर लेंगे तब भी आ जाएगा। यस, ये आ गया। और इसका नाम मैं लिख देता हूँ। ओके, अब देखो ज़रा, All easy. Hi, I'm Cheryl Ziegler, and ठीक है, यहाँ पे इसका साइड में नाम आ गया। इस तरह का आपने देखा होगा जब एक्सप्लेनर वीडियोस होती है, मेरी वीडियो में आपके पास आ रही होती है ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई। अच्छा, फिर इसके साथ मैं इस पर लगा दूंगा हमारे पास साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट भी मेरे पास मौजूद है यहीं पे एसेंशियल एसेट्स में। साउंड इफेक्ट ये फाइल आपको चाहिए, मैं आपको दे दूँगा जो भी चीज़ आपको चाहिए। और ये आपके पास आ गया इस तरह से साउंड इफेक्ट। easy. Hi, I'm Cheryl Ziegler, and तो जब इसने बात की तो साउंड इफेक्ट आ गया, और जब ये I'm going to show ट्रांजिशन देखना you वहाँ in पे this आएगी video आगे। how to make big bakery-style cookies. First, let's go. ओके, सो ये हमारे पास कंप्लीट ट्यूटोरियल बन गया है। एक चीज़ सिर्फ ऐसी है जो मैं अब आपको दे रहा हूँ, मैंने जो यहाँ तक कराया है उससे आगे आपने करनी है। फिर आपने कंटिन्यू करता जाना है और मज़ीद प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट वीडियोस को लेकर। वो आपने ये करना है कि आपने देखो यहाँ पे आओ, Of all-purpose flour. जब इसने नाम लिया ना कि ये चीज़ यहाँ तक इतनी, तो इसके साथ उसका जो चीज़ है उसका नाम भी आए। कि जैसे इसने बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, तो वो कितना लिखना है, 2 स्पून, तो वो भी लिखा हुआ है। उसके अंदर आपने डिफरेंट तरह के टेक्स्ट को ट्राई करना है कि जो आपको अच्छा लगे, और साथ में साउंड इफेक्ट आ जाए तो क्या ही बात है। फिर आपके पास ये है कि इसको एक्सपोर्ट करना है, तो कंट्रोल M का बटन प्रेस करके हम इसको अगेन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ करना है, यहाँ हम इसका नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ट्यूटोरियल। ओके, और इसका नाम कुकिंग ट्यूटोरियल हो गया और एक्सपोर्ट। नाउ यू विल सी, देखो कुकिंग ट्यूटोरियल के नाम से दूसरी वीडियो आ गई। हमने सेकंड वीडियो बना ली विद इन दिस 30-40 मिनट क्लास। और दूसरी वीडियो को देखते हैं हम। Have you ever had a recipe for chocolate chip cookies that left something to be desired? It can be daunting. Hi, I'm Cheryl Ziegler. You will need 2 cups of all-purpose flour. सो कंप्लीट वीडियो आपके सामने इस तरह आ गई है। अब आपने क्या करना है, मैं एक चीज़ और भी बताता जाऊँगा क्लास को एंड करने से पहले। मज़ीद प्रैक्टिस करने के लिए आपने गूगल पे आना है, और एक वेबसाइट है pixels.com। यहाँ से आने के बाद आपने आ जाना है वीडियोज़ में, और यहाँ से आपने कुछ भी सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार, तो देखो बहुत सारी वीडियोज़ आ गई। फॉर एग्जांपल ये वीडियो आ गई आपके पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, यहाँ से हमारे पास ये आ गई। अब इन वीडियोस को आपने यहाँ एक फ्री डाउनलोड का बटन है, यहाँ से आपने इन वीडियोस को डाउनलोड करके फिर इनके साथ आपने कुछ मज़ीद सीक्वेंसेस बनाने हैं। 2, 4, 6 वीडियोस आपने बनानी है इस तरह की डिफरेंट। कुछ नहीं लगता, आधा घंटा 1 घंटा बहुत से बहुत, और आप अपनी पूरे प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो यानी डेट मीन्स आपने 3 घंटे कम से कम लगाने हैं, और 3 वीडियोज़ आपने डिफरेंट तरह की बनानी है। ये बनाने के बाद अभी भी बस नहीं करनी, फिर आपने खुद कुछ कैप्चर करके देखना है। आपने अपना फ़ोन उठाना है इस तरह से, ठीक है ना। और जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या अपनी कोई आपने रैंडम वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड किया, और वो वीडियोज़ आप एडिट करें, उनको जोड़ें, उनको कंपाइल करें, कोई प्रोडक्ट ले लें, उसकी वीडियो बनाएं, उसका ऐड बनाएं, और फिर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके पास एक कलेक्शन रेडी हो जाएगी कि आपने 10 वीडियोस बनाई हैं। उन 10 में से अपनी बेस्ट वीडियो को उठाएं और उसको अपना एज अ पोर्टफोलियो यूज़ करके फिर क्लाइंट्स को पिच करेंगे। आई कैन एडिट वीडियोस लाइक दिस, ये मैंने बनाई है खुद, ठीक है, सीख के बनाई है। अब आपको ऐसी बनवानी है तो आप बता दें, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ फ्रीलांसर। और अगर आपने अपने कुछ व्लॉग्स वगैरह एडिट करने हैं तो कम से कम पहले आप 10 वीडियोज़ बनाएं अपनी खुद, फिर 11वीं वीडियो अपनी वो बनाएं जो कि आप
जो कि आप फाइनली पब्लिश कर सकेंगे। तो आपको आगे का पाथ भी मैंने बता दिया कि किस तरह आपने लेके चलना है और सीखना है। बाकी जो प्रीमियर की एडवांस चीज़ें हैं वो भी चैनल के ऊपर मैं डालूंगा। आगे से की फ्रेम्स क्या होते हैं, ग्रीन स्क्रीन किस तरह होती है, जैसे ग्रीन पर्दा होता है पीछे, बहुत आसान होती है और पहले भी मैंने बहुत सारे डाले हुए ट्यूटोरियल, लेकिन अब आगे मैं बहुत ही डिटेल्ड और आसान तरीके से ट्यूटोरियल डालता जाऊँगा। तो आप फॉलो करेंगे तो आपको आगे वो मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रीमियर के अंदर एडवांस चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद अब आप एडोबी प्रीमियर प्रो को अच्छे से चला पाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ आया है, कुछ सीखने को मिला है और इस तरह की मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो फ़ौरन यहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नीचे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं, और लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप देख सकते हैं और उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। दिस इज शाफाद अहमद। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।